हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था एक्सरसाइज 3.2 का साइन रूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे। आज हम लोग कोसाइन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम इसके फार्मूले देख लेते हैं। देखिए, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। क्या सीक्वेंस है? दैट इज ए बी एंड सी। तो ये कोसाइन रूल का पहला जो फार्मूला था वो कॉस ऑफ ए का होता है। कॉस ए क्या होता है? ए को नहीं लेना है, तो उसके बाद क्या आता है? बी और सी आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ, ये ए है ना, तो ए को नहीं लेना, यहाँ पे क्या आएगा? बी इंटू सी। इसके बाद आता है आपका कॉस बी का फार्मूला, कॉस बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमको बी नहीं लेना, बी के बाद क्या आ रहा है? सी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ सी ए। उसके बाद आता है कॉस ऑफ सी का फार्मूला, डेट इज सी। अब यहाँ पे आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ये कोसाइन रूल से रिलेटेड फार्मूले हो गए। इसके बाद आपको एक फार्मूला याद रखना है, साइन ऑफ ए बाय टू। साइन ऑफ ए बाय टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए है, तो ए नहीं लेना, तो क्या लिखेंगे? बी एस माइनस सी अपॉन बी इंटू सी। ये एस को कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कॉस ए बाय टू भी निकालना रहता है। ए बाय टू के लिए फार्मूला अलग है, वो होता है एस ब्रैकेट एस माइनस ए अपॉन बी इंटू साइन कॉस हो गया। तो आपको टेन ए बाय टू पूछता है, टेन ए बाय टू, तो ये क्या होता है? साइन ए बाय टू अपॉन कॉस ए बाय टू। बट हमारा ये स्किप हो गया। एस कैसे निकालते हैं? एस को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है जो हीरोज के फार्मूले यूज करते हैं? एच जो होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू। ये देखिए, यहाँ पे हमें कॉस ए का फार्मूला यूज करना है, साइन ए बाय टू, कॉस ए बाय टू और टेन ए बाय टू। अब इसके साथ आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूछा और साइन है। साइन ए के लिए हम लोग जो भी फार्मूला अभी यूज करने वाले हैं, इसके बाद ये तो जब सॉल्व करेंगे तो मैं आपको ये फार्मूला दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साइन ए बाय टू, ए बाय टू फार्मूले में मुझे एस आ रहा है। एस के लिए मुझे क्या चाहिए? ए बी और सी चाहिए। तो यहाँ पे हमको ए की वैल्यू क्या दी है? 18, बी की वैल्यू क्या दी है? 24 एंड सी की वैल्यू क्या दी है? 30। तो पहले एस निकालो। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या? 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइड बाय टू। तो इसको सॉल्व करते हैं। 18 प्लस दिस, देखिए 8 प्लस 4 का तो 12 होता है, 12 का 2 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 36। तो यहाँ पे हमें एस की वैल्यू क्या मिल गई? 36 मिल गई। अब वन बाय वन करेंगे तो पहले हमें क्या पूछा हुआ है? कॉस ऑफ ए पूछा हुआ है, तो कॉस ऑफ ए निकालते हैं। तो पहला हमें पूछा है कॉस ए। कॉस ए में कोसाइन रूल का फार्मूला लगेगा। ए है तो हम लोग क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी इंटू सी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास बी का वैल्यू कितना है? 24। तो यहाँ पे क्या है? 24 का स्क्वायर, सी क्या है? 30, तो 30 स्क्वायर माइनस ए क्या है? 18, तो 18 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इंटू बी क्या है? 30 इंटू 18। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 30 का 900 और इसका कितना होता है? 324 अपॉन 1440। अब देखिए, इसको ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या है? 576 प्लस 900 को ऐड करना है, तो ये 6 7 9 प्लस 5 14। इसमें से माइनस 324 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 4 माइनस दिस 1 एंड दिस इज 1। तो हमें क्या है? 1152 अपॉन, so this is equal to 1152 upon 3 1440। तो देख, इसका मैं आपको कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ।
इसका कैलकुलेशन पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ, देन फाइनल आंसर लिखेंगे 1152 होल डिवाइड बाय 1440। देखिए नंबर ये 2 से तो डिवाइड हो सकता है इजिली, बट 3 से कब होता है, जब सबका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 + 2 7, 7 + 1 8 और ये एक 9, इनको ऐड करें तो 9 मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 3 जा 9 होता है क्योंकि 11 है, तो 2 यहाँ पे आएगा क्योंकि 9 - 2 11 - 9 क्या होता है 2 होता है, तो 25 हो जाएगा। तो 3 8 जा 24 एंड ये 4 जा 12, 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 4 जा 12 एंड 24, तो 8 जा 6 3 8 जा 24 और यहाँ पे 0। अब ये नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, देखिए इनको ऐड करूँ तो 8 मिलता है और 7 + 3 7 + 8 15, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 जा 6, तो यहाँ पे 24, तो 8 जा, अब ये अगेन 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और ये 0। अब ये नंबर क्या होगा, 2 से अगेन डिवाइड होगा तो 2 6 जा एंड ये 4 जा, 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 80 आएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 32, इसको 2 से डिवाइड करूँगा 40, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 16, 2 से डिवाइड करूँगा तो 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जैसा मैंने कैंसिल आउट किया थोड़ा सा एकदम वैसा हो गया। तो इसका मुझे जो फाइनल आंसर मिला वो क्या मिला, 4/5। तो 4/5 नथिंग बट हमारा क्या, कॉस ऑफ ए का वैल्यू। तो मतलब पहला हमने फाइंड आउट कर लिया, अभी सेकंड फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्या है, साइन ऑफ a/2, साइन ऑफ a/2, साइन a/2 का वैल्यू फार्मूला क्या था, √, देखिए यहाँ फार्मूला आप देख सकते हैं, s - b s - c अपॉन b × c। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो √, एस की वैल्यू हमारे पास 36 - 24, 36 - 24 मल्टीप्लाई विथ 36 - c का वैल्यू क्या हमारे पास 30 होल डिवाइड बाय 24 × 30। सॉल्व करते हैं, 36 - 24, तो यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 12 हो गया, इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 6 आएगा अपॉन 24 × 30। डिवाइड करना है, बहुत ईजी है, देखिए 6 5 जा और ये देखिए 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा तो 6 2 जा 6 4 जा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 जा, तो ये क्या √1/10, तो ये क्या 1/√10 इसका आंसर हो गया। अब इसका थर्ड सॉल्व करें तो ये पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। एस का वैल्यू में 36 याद ध्यान में रखना है। थर्ड हमें निकालना है कॉस ऑफ a/2। कॉस a/2 का फार्मूला क्या होता है, s ब्रैकेट s - a अपॉन b × c। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना है 36, तो √36 इंटू 36 माइनस ए का वैल्यू हमारे पास क्या 18 अपॉन b × c, तो 24 × 30। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो 36 × 18 अपॉन 24 × 30। तो देखिए 6 3 जा 18 होता है, 6 4 जा 24 होता है, कैंसिल आउट हो गया। अभी ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 15 आएगा, इसको 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 18 आएगा। अब ये 3 से करोगे तो 3 3 जा 3 5 जा 15, 3 कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा और ये क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए 9 आया, 9 √9/10, 9 का अंडर रूट का तो 3 होता है और ये क्या होता है √10।
तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, कॉस ऑफ a/2। उसके बाद हमें क्या निकालना है, थर्ड क्या निकाला, 10 पूछा, थर्ड हो गया। फोर्थ हमें क्या पूछा, 10 ऑफ a/2। 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन ऑफ a/2 डिवाइड बाय कॉस ऑफ a/2। साइन a/2 हमें क्या आया था, 1/√10 आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/√10 आएगा, और ये हमारे पास क्या, 3/√10 आएगा। तो नीचे का √10 कैंसिल हो जाए, तो ये हमारे पास क्या, 1/3 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा हमें, 10 a/2 मिल गया। अब देखिए हमें ट्रायंगल एबीसी के लिए फार्मूला और इसके लिए फार्मूला है, तो डायरेक्ट फार्मूला लिखते हुए मैं सॉल्व करता हूँ। ये पार्ट को इरेज कर देते हैं। फिफ्थ वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए हम लोग हीरोज का फार्मूला यूज करेंगे। हीरोज का फार्मूला क्या था, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एस एस हमारा कितना है, 36 माइनस ए का वैल्यू क्या दिया, 18, तो यहाँ पे क्या है 18, 36 माइनस 24, 36 माइनस और 30, इनको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या 36 हो गया, 36 माइनस 18 होता है, 36 माइनस ये 12 होता है, ये क्या होता है 6। अब देखिए हमको क्या करना है, इसका मतलब कॉमन निकालना है, तो इसको थोड़ा सा और फैक्टराइज कर लेते हैं। 36 देखिए 6 6 जो होता है, तो लिख लेते हैं 6 × 6। ये देखिए ये क्या होता है, 18 का अगर मैं फैक्टर करूँ, 18 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या है, 9 आएगा। 3 3 जा 3 1 जा, मतलब 2 × 3 × 3, ये क्या होता है 3 × 4, और 4 हमें कहीं नहीं मिल रहा है, तो 2 × 2 कर लेते हैं, हो गया इसका फैक्टर। और ये क्या 3 2 जा, हमने देखिए मोस्टली देखिए फैक्टर कर लिया, इनमें पेयर हमको ढूंढना है, तो पेयर ढूंढ लेते। देखिए 6 हो गया, ये 2 का इसके साथ पेयर कर लेंगे, इनको हम पेयरिंग दे देंगे। ये देखिए ये 3 हमको दिख रहा है, इसको और इसको पेयरिंग दे देंगे, तो इनको बाहर निकालते हैं, तो ये आएगा, तो 6 हो गया, ये 2 बाहर आ गया, यहाँ से ये 3 बाहर आ गया, यहाँ से ये 3 बाहर आ गया, और यहाँ से ये 2 बाहर आ गया। देखिए ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये भी 3 आ गया, और ये 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 जा 12, 3 3 जा 9, और ये 2 हो गया, तो ये क्या हो, 18 × 12 हो गया। 18 × 12 मल्टीप्लाई करते देखिए, तो 6 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, और इसको 18 ही होगा, तो 6 हो गया, 11 हो गया, कैरी 1 2, तो हमें क्या है 216, तो इसका आंसर क्या 216। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का आंसर हो गया। तो ये हो गया। अभी हमारा लास्ट साइन है, तो साइन है फाइंड आउट करते हैं। साइन का पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता, बट इसको यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाला है, 216 हमें आया था, तो यहाँ पे 216 आ जाएगा। हाफ इंटू बी का वैल्यू हमें के पास क्या है 24, और सी का वैल्यू कितना है 30, और इंटू हमें साइन निकालना है। अब देखिए इससे मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पे क्या 15 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 216 4 डिवाइड बाई 24 × 15 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। तो ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 5 जा, और ये भी देखिए 3 से ये डिवाइड होता है, तो 3 7 जा, और 3 2 जा 6। अब देखिए अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ, क्योंकि 9 है, एडिशन 9 और 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 होता है, एंड 1 3 4 जा 12, इसको भी मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 8 जाएगा, 3 जा मतलब 3/5। यहाँ पर साइन ए की वैल्यू क्या होती है 3/5। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है।